वो यही सोचेगा कि हम अभी सो करके उठ जाएंगे। अगर नमाजी है तो वो रोक देगा, कोई दिक्कत नहीं, बोलेगा रुकिए असर का वक्त जा रहा है। चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे दिन का 2 बजे, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, जिस वक्त भी मुर्दा दफन किया जाता है, लेकिन जब वो उठता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि असर का वक्त जा रहा है और सूरज की लाली अब दिख रही है, क्योंकि उनकी आँखों की जो रोशनी है वो एकदम लाल लाल होगी। तो कब्र की रोशनी उस वक्त जो होगी ऐसे ही जैसे सूरज के डूबने का वक्त होता है। तो वो बोलेगा, घबरा करके देखेगा अंधेरा होना है, असर जा रहा है, हमको पहले असर की नमाज पढ़नी है। और अगर के नमाजी नहीं है, दीनदार नहीं है, तो वो कहेगा हा हा ला अदरी, हा हा ला अदरी, अफसोस अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। बकौल मौलाना सैयद अशफाक साहब के की फिल्म देखने वाला जब नकीरैन उठाएंगे तो उठते ही कहेगा काहो इंटरवल हो गया। जो जिस मिजाज की जिंदगी दुनिया में गुजार रहा होगा वो मरने के बाद उसको वही, इसीलिए कुरान करीम में आया, मुफस्सिरीन कराम ने लिखा हाफिजू अला सलवात व सलातुल वुस्ता व क़ुमुल्लाह क़ानितीन, दूसरा पारा अभी मैं पढ़ा के बीच हिफाजत करो तुम बीच वाले नमाज की, नमाज तो बीच वाली नमाज दो इधर दो उधर है ना, 2 इधर 2 इधर बीच वाली नमाज असर हो गया। क्योंकि ये नमाज बड़ी अहम है। और तसव्वुफ में अगर ये तफसीर मैंने बयान कर दी कुरान का जो तर्जुमा है, और तसव्वुफ में आइए तो हर नमाज को बुजुर्गाने दीन ने बीच करार दिया है। जैसे आपने फजर पढ़ ली तो अरे अब असर के बीच में जोहर, फजर और असर के बीच में जोहर, जोहर आपने पढ़ ली तो मगरिब और जोहर के बीच में असर, और असर आपने पढ़ ली तो ऐशा, तो हर नमाज बीच है, तो हर नमाज एक दूसरे की आगे पीछे की बीच है। लिहाजा हर नमाज की हिफाजत करो, कोई नमाज छूटने ना पावे जी बाबू। चलेंगे। और कुरान करीम ने जो बीच की नमाज की जो बयान बात करी है वो के असर का वक्त होगा, लिहाजा असर की नमाज न छूटने पावे, इस बात का एहतमाम करो। उठते ही कहेगा बंदा कि ठहरो ठहरो हमें नमाज पढ़ लेने दो, वक्त जा रहा है। तो गोया नमाज जो है वो आपके काम आवेगी। पढ़ना नहीं है, नमाज पढ़ना नहीं है, यही वो एक चीज बस है। आपका वसा है कि रुको असर का टाइम जा रहा है, पढ़ने दो नमाज, पढ़ना नहीं है। अब वहाँ कहाँ नमाज है, कोई बात नहीं है मरने के बाद। एक इबादत है वो है कि मोमिन जो है आशिक रसूल जो है वो तड़ाक से कहेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, जैसे ही नबी जैसे कब्र में आपकी ज़ियारत होगी, ज़ियारत होगी तो तौर से उसके ज़बान से निकल जाएगा। क्योंकि दुनिया में या नबी सलाम अलैका कहता था ना, अब फिर वो आदत काम आएगी। सलाम कसरत से पढ़ने का, कसरत से सलाम पढ़ो, दुरूद पढ़ो। यही तो वो है जिन पे मैं दुरूद सलाम भेजा करता था, यही तो मेरे आका है। इसीलिए तसव्वुफ में फिर मैं बताऊं, फुकरा के नज़दीक, औलियाए कराम के नज़दीक मोमिन की ईद जो है वो मौत है, सबब सही। दुनिया में तो नहीं देख पाए, लेकिन मरने ही के बाद दीदार तो कम से कम हो जाएगा, दीदार हो जाएगा। तो इससे बड़ी ईद और क्या हो? ईद के माने खुशी। इससे मोमिन के लिए खुशी क्या होगा कि हम मुसलमानों के लिए क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाना। और दूसरी बात कि अल्लाह की बारगाह में मोमिन की रूह पहुंचती है जी। तो उसकी तो 2 ही, ये जो लोग कहते हैं कि जुमा के दिन